नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था कि सीसाइड की तैयारी आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी मैंने बताई थी। और मैंने ये भी पूछा था कि मैं शुरू करूं कि नहीं। तब से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप भी शुरू करिए। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप 15 दिनों में कैसे सीसाइड की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं शुरू करूं तो सिर्फ 15 दिनों में कवर नहीं होने वाला है, क्योंकि शुरू से सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने कुछ ऐसे चैनल्स देखे हैं, कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने जो किया है, उन्होंने मैं मुझसे बेहतर किया। जो मैं करूँगा उस मामले में वो मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, मास्टर हैं उस चीज़ के। तो मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड कर सकता हूँ और कुछ तरीके बता सकता हूँ जिससे आप सिर्फ 15 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सीसेट क्वालिफाई करना है, इसमें टॉप नहीं बनना है, इसमें रैंकिंग नहीं मिलती है। क्या करना है, ध्यान से समझिए। अगर आप वाकई सीरियस हैं, कम दिनों में तैयार करना चाहते हैं, तो ध्यान से समझिए क्या करना है। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रश्न पत्र देखिए पिछले साल के। और ये देखिए कि मान लीजिए मैथ आपका ठीक है, तो मैथ के किस किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए, 2-4 ही ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से हर साल प्रश्न आते हैं। उसके आगे आप देखेंगे लगभग 7-8 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से कभी कभी आते हैं, तो ये 3-4 को पकड़ लीजिए। रीजनिंग में देखेंगे, वहाँ भी 2-4 ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऐसे ही जितने सेक्शन हैं उनमें से आप ये पकड़ लीजिए कि किस किस चैप्टर से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। यूपीपीसीएस की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश का बहुत बड़ा हिस्सा है ना। ये सब पहचानने के बाद आप देखिए, 2 चैनल्स हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो कोई एक सर हैं, मधुकर कोटवे नाम है उनका, अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ के कई टॉपिक्स बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं वो। वाकई बहुत आसानी से पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया से समझाते हैं, और उनकी वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे यूट्यूब पर। इसके अलावा मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स स्टडी वाईफाई चैनल पे पड़े हुए हैं। इसका लाभ आप कैसे ले पाएंगे? ये तभी ले पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है। अदरवाइज़ मैथ के नाम पे, रीजनिंग के नाम पे बहुत सारे हज़ारों वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर। आप इन 2 को फॉलो कर लें और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको क्या चाहिए, तो आप बहुत आसानी से सीसेट की पूरी तैयारी कर सकते हैं लगभग 15 दिनों में। लेकिन अनिवार्य शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन्हें मुझे तैयार करना है। प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका मैथ ठीक है, 4 चैप्टर पढ़िए पहले। प्रतिशत पढ़ लिया, लाभ हानि पढ़ लिया, औसत पढ़ लिया, प्रायिकता पढ़ लिया, पहले इतना तो पढ़िए। ऐसे ही रीजनिंग में आप पासा पढ़ लीजिए। सीसेट में आप आएंगे तो इसी तरह, इसका क्या कहते हैं, यूपीपीसीएस में आएंगे सीसेट का ऐसे ही है। आप आइडेंटिफाई करिए पिछले 2-4 सालों के प्रश्न देख करके। कुछ वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे इस पर कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खुद से करें। हर काम कोई दूसरा आपके लिए करके नहीं देगा। जब आप खुद से करेंगे, खुद से पहचानेंगे, तो इसी दौरान आपकी तैयारी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है। अदरवाइज़ कोई और बताएगा ना तो मन में एकदम संशय बना रहेगा कि पता नहीं, इसने कहा था कि यहाँ यहाँ से आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, कह दिया तो मैंने सुन लिया। खुद से करेंगे ना तो अनुभव भी होगा, पता भी चलेगा और अच्छी तैयारी भी होगी। तो ये है कहने का मतलब। इसमें छिपी हुई बात यह है कि सीसेट के लिए मैंने सोचा है कि अभी मैं कोई काम नहीं करने जा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि अभी मेरे पास समय कम है। यूपीएससी के लिए 300 टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, उसमें समय लगना है। सीरीज़ चल रही है पीसीएस के लिए, करंट अफेयर्स की, एमसीक्यू की, और भी कई सारी वीडियोस बनानी होती हैं। तो समय उतना नहीं है कि मैं आपको समय दे सकूं। और ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे सीसेट तो इन्हीं इन्हीं टीचर से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ से आपको चीज़ें मिलती है वहाँ से कवर कर लीजिए। अभी ये 2 मैंने रिकमेंड किया है, आपके लिए पर्याप्त है, बहुत है। सीसेट निकालना है, मज़ा आ जाएगा, यहाँ से पढ़ लीजिए। और इस तरीके से पढ़ेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। अदरवाइज़ इन चैनल्स पर भी आप महीनों बिता देंगे और काम की चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो ये बात कहनी थी। आप अच्छे से तैयारी करिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।